Hello students, question number 30 from JEE Main 2021, 1st September, shift 2. The question is, a man starts walking from the point -3, 4, touches the x-axis at the point R. तो हम लोग कुछ इस तरीके से x-axis मान लो बना लेते हैं. तो -3, 4 पॉइंट जो है वो कहीं यहाँ पर मान लेते हैं कि ये है हमारा -3, 4 पॉइंट P पॉइंट है. टचेज द एक्स एक्सिस एट पॉइंट R एंड देन टर्न्स टू रीच एट द पॉइंट 0, 2. तो 0, 2 जो पॉइंट होगा वो लगभग यहाँ पर होगा, मान लेते हैं ऐसा. ये y एक्सिस मान लेते हैं, x = 0 लाइन. तो ये पॉइंट मान लो यहाँ पर है. तो हो क्या रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है कि यहाँ R पॉइंट पर टच करके और फिर वापस इस तरीके से जा रहा है कोई, है ना. द मैन इज वॉकिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इफ द मैन रीचेज द पॉइंट Q इन द मिनिमम टाइम. तो ऑब्वियसली बात, अगर कॉन्स्टेंट स्पीड में जा रहा है तो स्ट्रेट लाइन में इसको जाना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने ऐसा बनाया. तो बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि वो कांस्टेंट स्पीड में जाए और मिनिमम टाइम में पहुंचे, तो यानी कि डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए इन दोनों का सम. इन दोनों का सम मिनिमम, वैसे देखो यहाँ पर भी पॉइंट ले सकता था मैं, ऐसा भी हो सकता था. तो ये मिनिमम कब आएगा? ये मिनिमम तब आएगा जब आप इसका मिरर इमेज ले लोगे, क्योंकि ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस मुझे मिनिमाइज़ करनी है. तो मैं अगर इसका मिरर इमेज ले लूँ 0, -2 पॉइंट ले लो बेसिकली, और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एकदम स्ट्रेट लाइन बना दे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल होगी क्योंकि ये मिरर इमेज है. तो मैं इस वजह से ये पॉइंट बेसिकली इसी लाइन पे आना चाहिए, बस ये कहने का तात्पर्य है. तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट को, ये तो हमारा Q पॉइंट है, ये Q डैश पॉइंट में ले लूँगा. तो मैं इक्वेशन ऑफ PQ डैश लिख दूंगा. तो वो आएगी y -4 = 4 + 2 हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय आएगा -3 - 0 मल्टीप्लाइड बाय x + 3 हो जाएगा यहाँ पर. तो जो इसकी इक्वेशन आ जाएगी y -4 और 4 और 2 6/3 हो जाएगा -2 एंड इंटू x + 3. तो यहाँ से आ जाएगा y -4 = -2x एंड आएगा -6. तो y = हो जाएगा -2x, यहाँ y इधर ले आऊँगा सबको, तो 2x + y एंड आ जाएगा +2 = 0. तो मैं इसमें अगर y = 0 पुट कर दूंगा तो x = आ जाएगा -1. तो बेसिकली ये पॉइंट होना चाहिए -1, 0 R पॉइंट, तब जाके ये हमें डिस्टेंस मिनिमम मिलेगी. तो उस केस में हमें पूछा उसने कि PR², तो 50 टाइम्स PR² एंड प्लस PR² प्लस RQ² का वैल्यू पूछा है कि क्या आएगा. P और R के बीच के डिस्टेंस निकल जाएगी, क्योंकि मेरे पास P और R दोनों पॉइंट है. तो PR² बेसिकली इक्वल टू आएगा -3 - +1 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 - 0 का स्क्वायर यानी कि 16. तो ये हो जाएगा 20. और RQ जो है, RQ मतलब कि ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के लिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 एंड प्लस 0 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4. तो ये हो जाएगा 5. तो बेसिकली आपके पास RQ² का वैल्यू आ जाएगा 5. तो यहाँ से बस इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो ये हो जाएगा 50 टाइम्स 20 + 5. तो ये हो जाएगा 50 × 25. तो ये हो जाएगा 125 और 0, तो 1250 जो है हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. थैंक यू.